ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार भगवान राम अमराई में तीनों भ्राताओं के साथ और हनुमान जी भी थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय सनकादि ऋषि पहुंच गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान राम ने उन्हें देखा तो प्रणाम किया, फिर अपना पीतांबर बिछा दिए और उनको बिठाए। और भगवान राम कहते हैं, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाए अकीसा। हे मुनवर, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे पापों का नष्ट हो जाएगा, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिना प्रयास हो भंगा। संतों का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, पहले संत मिले। जब संत मिलेंगे तब आप सत्संग पाएंगे। जो संपूर्ण संशयों का अंत कर चुके हैं ऐसे संत, और वही हमें सत्संग देंगे। कौन सा सत्य वस्तु है? आत्मा। सत्य का हमारी आत्मा। इस आत्म चिंतन में लगा दें, आत्म संगत में लगा दें। जब बिना प्रयास हो भंगा, तब हम बिना प्रयास के भव माने संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। ऐसे ही संत गुरु स्वरूप होते हैं। भरत जी ने जब ये चरित्रावली देखी, तब भरत जी ने विचार किया, एक वो संत जो माता सीता का हरण किया, घनघोर युद्ध हुआ। एक ये संत जो भगवान राम इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आखिर संतों के गुणधर्म होते क्या हैं? तब भरत जी ने प्रश्न भगवान राम से किया कि प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले, भरत पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि संतन के महिमा रघुराही, बहुविध वेद पुराणन गाई। कि संतों की महिमा बहुत प्रकार से, बहुत विधि से वेद और पुराण भी गाते हैं। कि सुना चाहूं प्रभु के तिन लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं, कृपया करके बताइए। तब भगवान राम यहाँ भरत जी को संतों के लक्षण बता रहे हैं कि संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित सुरति पुराण विख्याता। संतन के लक्षण सुनो भरत मेरे भ्राता, उनके लक्षण अगणित होते हैं और श्रुति वेद और पुराणों में विख्यात है। जैसे रामायण है, वेद है, पुराण है, उनमें भी संत के लक्षण हैं। अब यहाँ संतों के लक्षण भगवान नहीं बता रहे, क्योंकि भरत के अंदर प्रश्न एक नहीं दो थे कि संत क्या होते हैं और असंत क्या होते हैं। संत के साथ साथ वो असंत के भी लक्षण जानना चाहते थे। तो संत के लक्षण इसलिए जानना चाहते थे कि भगवान राम ने सनकादि ऋषियों को सम्मान किया। असंत के लक्षण इसलिए जानना चाहते थे कि एक रावण संत भेष में आया, उसका संहार किए। कि इन दोनों में क्या अंतर है? तो भगवान राम स्वयं ही जो आधा प्रश्न भरत किए थे और आधा नहीं कर पाए थे, उसका भी उत्तर दे रहे हैं। यही वास्तव में जो अच्छे संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर तो हमारे द्वारा दे देते हैं, कुछ प्रश्न नहीं हम कर पाते, उसका भी उत्तर उनसे मिलता है। तो वही भगवान राम कहते हैं कि तुम संत के बारे में नहीं, असंत के बारे में भी जानना चाहते हो, तो मैं दोनों के विषय में बताता हूँ। तो पहले संतों के विषय में सुनो कि संत असंतन के असकरनी, जिम कुठार चंदन आचरण ही। कि संत और संतों की करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। काटे परस मलय सुन भाई, निजगुण दे सुगंध सुहाई। कुल्हाड़ी का काम है पेड़ को काटना। अगर चंदन के वृक्ष को भी कुल्हाड़ी काटती है तो वो चंदन तो कट जाता है, लेकिन अपनी खुशबू से उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। जैसे रावण चंदन के स्वरूप सीता थी, काटने का प्रयास किया, लेकिन राम जी के साथ साथ रावण का भी गुणानुवाद होता है, लोग उसे भी याद करते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? फिर रावण को दशा क्या हुई कि और चंदन की क्या स्थिति होती है कि ताते सुर सी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीटत घनय परुष बदन यह दंड। वास्तव में सीता चंदन की तरह थी,
तो आज देवी देवता सब उसकी पूजा करते हैं, पूरी सृष्टि उनकी पूजा करती है। देवता इसी गुण और स्वभाव के कारण देवताओं के मस्तिष्क पर चढ़ता है, भगवान को लगाया जाता है। और कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी की तरह, रावण की तरह होते हैं, कुल्हाड़ी को क्या करते हैं, आग में डालते हैं, खूब उसको तपाते हैं और बाहर निकाल करके फिर उसकी घन से खूब पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई करते हैं उसका मुंह फैल जाता है, जैसे रावण का मुंह फैल गया था। सारे वानरों ने कुटाई की, पिटाई की। अंत में राम रावण युद्ध हुआ और जब मरा तो मुंह फैल गया कुल्हाड़ी की तरह। क्या अनल दाय पीटत घनय परुष बदन यह दंड, ये उसको दंड मिला था। किसका दंड मिला था? जो चंदन जैसी सीता को स्पर्श करने का प्रयास किया। और संतों के लक्षण क्या होते हैं कि विषय अलंपट शील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, वो विषयों से अलंपट, विषयों से रहित होते हैं। और शील माने उनके अंदर गुणधर्म होते हैं, शील आचरण से युक्त होते हैं। पर दुख दुख, दूसरे को दुख को देख करके वो दुखी होते हैं और दूसरे को सुख को देख करके सुखी होते हैं। और सम अभूत रूप विमद विरागी, लोभा बनस हरस भय त्यागी, वो सम होते हैं, सभी भूत प्राणियों से प्रेम करते हैं, ना उनका कोई शत्रु होता ना कोई मित्र होता है। विमद विरागी, मद से रहित और विरक्त वैराग्य भाव होता है। लोभा मरस, वो लोभी नहीं होते, प्रसन्न चित्त होते हैं और भय से मुक्त होते हैं। ये नहीं चार से इधर दो गार्ड लग गए, दो इधर गार्ड लग गए। जो संत गार्ड लेकर के चल रहा है वो संत है नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुटिलता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कपटी मुनि बैठा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं काल नेमी बैठा है। फिर ये गार्ड किसी लगाए हैं? संत तो भगवान के वरदस्त के नीचे चलते हैं और भगवान की सुरक्षा में चलते हैं, ना कि ये पुलिस गार्ड और बड़े बड़े गणधारियों की सुरक्षा में। अगर इस सुरक्षा में वो चलने वाला है, इस वेशभूषा को धारण किए है, चंदन और तिलक लगाए है, वो संत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे भगवान पर भी विश्वास नहीं है। अगर भगवान पर विश्वास होता तो ये सिक्योरिटी गार्ड, ये जेट पुलिस लेके नहीं चलता। आज भी वो संत हैं। हमारे पास उतना पुण्य पुरुषार्थ होगा तो उनके पास हम अवश्य पहुंचेंगे। तो विभीषण की तरफ खूब भजन करो, राम नाम का जाप करो, आप अवश्य पा जाओगे। तो वो ये गार्ड लेके नहीं चलते, गणधारी नहीं लेके चलते, वो भगवान की छत्र छाया में चलते हैं। भय से मुक्त हो तो उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। और शीतलता सरलता मयत्री, दुजपद प्रीत धर्म जनयत्री, वो हृदय के सरल होते हैं, शीतल होते हैं, सबके मित्र होते हैं, प्रेम करते हैं। और दुजपद प्रीत धर्म जनयत्री, दुजपद वास्तव में एक जन्म तो माता पिता से होता है, दूसरा जन्म हमारी आत्मा का सदगुरु से होता है, महापुरुष से होता है। जब हम सदगुरु के पास पहुंचते हैं, आम तो चिंतन में लग जाते तो दूसरा जन्म हो गया। और इसी साधना पर चलते चलते एक दिन परम तत्व परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है द्विज पद, माने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, दूसरा जन्म है, उस पद को प्राप्त करना ये पद है। और द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री, और धर्म को भली प्रकार जानने वाले। धर्म के नाम पर गाय पूजो, मंदिर पूजो, ये पेड़ पूजो, ये 10 देवी देवताओं की पूजा करो, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करो, ये धर्म नहीं है। एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, धर्म तो एक है। जब परमात्मा एक है तो धर्म कहां से दो चार हो गए? भगवान शिव कहते हैं कि सोकुल धन्य अमासु जगत पूज्य सुपनीर, श्री रघुवीर परायण जैनर उपजवीर। हे उमा, वो कुल परम पावन है, पूजने योग्य है, जिस किसी में एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है। और धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन रहता। और वही धर्म के परायण है कौन? जिसका मन एक परमात्मा चरणों में अनुरक्त हो गया है। ये भरत जी कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वो सुख सुख नहीं, वो धर्म धर्म नहीं, जो एक परमात्मा चरणों में अनुरक्त ना करे। वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, वो जोग नहीं कुजोग है, जो एक परमात्मा चरणों में अनुरक्त ना करे। वास्तव में यही है धर्म। उस पर वो आरूढ़ होते हैं
और ये सब लक्षण बसें जास उर जाने हो तात संत संतपुर। ये सब लक्षण जिसके अंदर बसते हैं वास्तव में है भरत वही संत हैं। और समदम नियम नीत नहीं डोले, पारुष वचन कबहू नहीं बोले। मन का समन, इंद्रियों का दमन और नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्रधान, इनका भली प्रकार पालन करते हैं। और परुष वचन कबहू नहीं बोले और दूसरों को असहनीय वचन नहीं बोलते हैं। आज तो बहुत खूब चल रहा है समाज में, आप देख भी रहे हैं। तो क्या संत हैं? और जो चेला लोग हैं वो भी उसमें खूब हाथ बटा रहे हैं कि नहीं गुरुजी हम आपके साथ हैं। अरे गुरुजी के साथ आपको नहीं, आपके साथ गुरुजी को होना चाहिए, ऐसे संत को होना चाहिए। संत तो कटु वचन बोलते ही नहीं है, दूसरों को कष्ट हो ऐसे वचन बोलते ही नहीं है। इसलिए संत को पहचानने के लिए हमारे पास पुण्य होना चाहिए कि पुण्य पुंज बिन बिलय न संता, सत संगत संसृत करी अंता। कबीरदास जी से, तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमने संत को पहचान लिया। तुलसी ने कान बंद कर लिए। बोले कहा भैया किन कानों से सुनकर के आपने संत को पहचान लिया, किन आंखों से देख करके संत को पहचान लिया? उनको तो पाने के 2 ही 3 मार्ग हैं। वो क्या है? पहला मार्ग कि संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवय जेहि। ऐसे संत विशुद्ध उन्हें मिलते हैं जिन पर राम कृपा करके अपनी दृष्टि से देख लें। दूसरा बताया कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्य संगत सत्सत करना। दूसरा था पुण्य पुरुषार्थ। जब तक हमारे पास वो पुण्य पुरुषार्थ नहीं है तब तक वो संत नहीं मिलेंगे। कौन से सत्य? सत्य संगत जो आत्मचिंतन में लगा देते हैं, सत्य संस्कृति जो आवागमन और क्लेश से मुक्त कर देते हैं। सत्य संगत संसद करे अंता। तो राम की कृपा कैसे होगी वो हम पहले बता चुके हैं। पुण्य पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? तो खूब नाम का जाप करो। जितना नाम का जाप करोगे उतना ही पुण्य पुरुषार्थ आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे संत दूसरों को कष्ट देने वाले वचन नहीं बोलते। और निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुंज। ये उत्तरकांड की घटना है। आप इसको एक बार अवश्य देख लेना और अध्ययन कर लेना। क्या ये गुणधर्म संत वाले इनके अंदर मिल रहे हैं, जिनके पीछे 10,000 से लेकर लाखों तक की भीड़ है? मेरे बंधुओं, हमारी भ्रांतियों का अंत शास्त्रों से और सच्चे सत्पुरुष से होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखिए। भली प्रकार चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार देखना चाहिए। आप संतों के गुणधर्म तो पढ़ो। नारद भगवान राम का सम्मान, भरत भगवान राम का सम्मान। अब आगे हम बताएंगे कि असंतों के लक्षण क्या होते हैं। आगे के वीडियो में आपको असंतों के विषय में हम जानकारी देंगे रामायण से। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।